नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मंडला में गुजरा गोंडवाना गर्व, विश्व आदिवासी दिवस के पीले गमछे बांधा सम्मान। विश्व आदिवासी दिवस मंडला गर्व और गौरव का संगम, संस्कृति और एकता का संदेश और पीले गमछे में बंधा सम्मान। मौका था विश्व आदिवासी दिवस का और जगह गोंडवाना का देवस्थान पेन थाना अंजनिया। यह आदिवासी समुदाय न केवल अपनी परंपराओं का रंग बिखेरेगा बल्कि पुलिस और पत्रकारों का भी अनोखे अंदाज में सम्मान किया। देखिए मंडला से यह खास रिपोर्ट। मंडला में आज संस्कृति, परंपरा और गर्व का संगम दिखा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पेन थाना अंजनिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में एक भव्य आयोजन हुआ। यहां पुलिस और पत्रकारों को मूल निवासी समुदाय ने पीला गमछा पहनाकर सम्मानित किया, जो आदिवासी संस्कृति में सम्मान और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। ढोल की थाप, पारंपरिक गीत और रंग बिरंगे परिधानों के बीच गूंजा अपनी जड़ों से जुड़े रहने और एकजुट रहने का संदेश। कमलेश टेकाम, प्रदेश अध्यक्ष गोंगपा ने बताया कि हम लोग न केवल अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए हुए हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम आदिवासी समाज के अधिकारों को सम्मान करेंगे और उनकी परंपराओं को सहेजेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर मंडला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात संस्कृति और एकता की हो तो गोंडवाना की धरती सबसे आगे खड़ी नजर आती है। एमबी न्यूज भारत मंडला मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। व्हाइट अपना समाज काम करके आते हैं आज बहुत से आदिवासी समाज के लिए और भारत देश के मूल निवासियों के लिए और विश्व के मूल निवासियों के लिए यह दिवस बहुत ही गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में जो इस दिवस को मूल निवासी दिवस घोषित किया है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मूल निवासी पूरे विश्व में उनका आगे विकास क्यों नहीं होता और जिस देश में जो मूल निवासी है आज की बड़ी स्थिति के तो ऐसा उन्होंने आकलन किया और इस दिवस को घोषित किया। जब से यहाँ पर पिछले अपने देश में 7-8 सालों से ही ये ज्यादातर मनाया जाता है और आदिवासियों को समझ में आया, क्योंकि पहले तत्कालीन जो भी सरकार रही होगी वो इस दिवस को ओपन या किसी को बताया नहीं गया। तो धीरे धीरे जब आदिवासी शिक्षित हुआ तो अपने अधिकारों को, अपने संस्कृति को, परंपरा को अब और अच्छे से समझने लगा और इस दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं। उसी की तर्ज पर मैं भी अपने क्षेत्र में जो आज यहाँ पर अजनिया में उपस्थित होकर सभी अपने सगा समाज को इस दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर मैं बड़े स्थल में अपनी उपस्थिति कराकर मैं इनके साथ इस त्योहारों की में शामिल हुआ और मैं एक संदेश पूरे समाज को देना चाहता हूँ कि इस दिवस को अपना जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है, इस दिवस को पूरा आकलन मंथन और अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ एक चिंतन करना चाहिए। और हमारा आज देश आजाद हुए 80 साल होने के बावजूद भी हमारा विकास क्यों नहीं हुआ, इस बारे में मंथन करने की बहुत जरूरत है, तभी कुछ होगा। और चाहे वह तत्कालीन कोई भी गवर्नमेंट रही हो, उनका फर्ज बनता है, उनकी जिम्मेदारी है और जो भी समाज से जाता है तभी ऐसे समाज के प्रतिनिधित्व करने वालों की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने समाज की तरफ या उनकी समस्याएं, उनका कर्तव्य है, उनकी तरफ ध्यान दे और बीच में चिंतन मंथन करके संगठित रह करके हम अपना विकास कर सकते हैं।